हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त मनोज कुमार तिवारी। मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा जेईई मेंस और जेईई एडवांस के बीच क्या डिफरेंस है। जेईई एडवांस की तैयारी के लिए हमको क्या स्ट्रैटेजी रखना चाहिए, किस तरह से प्लान करना चाहिए कि जेईई एडवांस का प्रिपरेशन हम अच्छे से कर पाए। तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जेईई मेंस और जेईई एडवांस में क्या डिफरेंस है, पेपर में क्या डिफरेंस आ सकता है। तो एक चीज आप याद रखें, जैसे आपको जेईई मेंस में फिजिक्स और केमिस्ट्री का पेपर तो आपको आसान मिला था, लेकिन जेईई एडवांस में फिजिक्स और केमिस्ट्री का पेपर आपको आसान नहीं मिलेगा। फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो पेपर होता है वो ऑलमोस्ट 180 डिग्री टर्न कर जाता है, ये याद रखें। फिजिक्स और केमिस्ट्री का पेपर ऑलमोस्ट 180 डिग्री टर्न कर जाएगा। इससे फिजिक्स और केमिस्ट्री जो लोग बहुत खुश हैं कि हम 17 क्वेश्चन करके आए हैं, 20 क्वेश्चन करके आए हैं, 22 क्वेश्चन करके आए हैं, उन लोगों के लिए बहुत अलर्ट वार्मिंग है। याद रखें, एकदम आराम से अच्छे से करें फिजिक्स और केमिस्ट्री। ये एक्सपेक्ट ना करें कि जेईई मेंस की तरह क्वेश्चन आएगा, एकदम 180 डिग्री टर्न कर जाता, 180 डिग्री। याद रखें, मैथ्स का पेपर लेंदी था, मैथ्स के पेपर ट्रिकी था, तो मैथ्स का पेपर में 180 डिग्री का चेंज नहीं आता है। मैथ्स के पेपर में थोड़ा सा चेंज आता है। मैथ्स का पेपर ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा चेंजेस आपको नजर आएगा जेईई एडवांस में। जेईई मेंस में जिस तरह से आपको फिजिक्स और जेईई एडवांस का फिजिक्स, इन दोनों में अगर आप डिफरेंस देखें तो आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस दिखेगा। सेम चीज आपको केमिस्ट्री में भी डिफरेंस दिखेगा, लेकिन मैथ्स में आपको इतना डिफरेंस नहीं दिखेगा। ये नहीं कि 180 डिग्री आपका टर्न कर जाएगा। याद रखें, इसलिए सारे पेपर को बढ़िया से तैयार करें। मैथ्स में, मैथ्स की अगर हम बात करें तो मैथ्स के लिए सबसे अच्छा है कौन कौन सा चैप्टर होना चाहिए जो आप अच्छे से कर सकते हैं। वेक्टर 3D को बढ़िया से करें, क्योंकि वेक्टर 3D से ऐसा क्वेश्चन आता है जिसको आप आसानी से जेईई एडवांस के लिए कर सकते हैं, आसानी से जेईई एडवांस में बनेगा। लेकिन अगर आप वेक्टर और 3D को थोड़ा सा डेप्थ में जाके बनाए हैं तो, और वो बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा चैप्टर है जिसको आप आसानी से कर सकते हैं। फिर अगर हम बात करें मैट्रिसेस की, तो मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट ये भी आसान चैप्टर है, इसको भी आप आसानी से कर सकते हैं और ये भी आप जेईई एडवांस में पकड़ सकते हैं। फिर अगर हम बात करें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे जरूर फोकस करें। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को अच्छा करने का कोशिश करें। आपके पास अभी टाइम है, आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को अच्छा कर सकते हैं। याद रखें, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर आपका अच्छा है तो आप सोच सकते हैं आपका 5 से 6 चैप्टर अच्छा। अब 5 से 6 चैप्टर पर अगर आपका कमांड है तो एक अच्छा कॉन्फिडेंस लेके आप एग्जाम में जाएंगे। इसलिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को बढ़िया से करने का कोशिश करें। फिर अगर हम बात करें अलजेब्रा में, तो बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बाइनोमियल में स्पेशली प्रॉपर्टीज ऑफ कोएफिशिएंट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उसको आप अच्छे से जरूर देखें, क्योंकि उससे जो सवाल आएगा वो आप बना सकते हैं। अगर छोटा छोटा कंसेप्ट आप दिमाग में रखे हुए बाइनोमियल थ्योरम का, तो आप आराम से उसको कर सकते हैं। फिर आप फंक्शन और क्वाड्रेटिक में बहुत सारा सिमिलैरिटीज है, तो फंक्शन आप करें साथ में क्वाड्रेटिक भी करें, क्योंकि क्वाड्रेटिक में भी ग्राफ के कंसेप्ट पे सवाल पूछा जाता है और फंक्शन में तो कंप्लीट ग्राफ है। फंक्शन में जितना टाइप का फंक्शन होता है उसको अच्छे से देखें, उसके ग्राफ को अच्छे से देखें और उसके एप्लीकेशन को अच्छे से देखें, क्योंकि फंक्शन एक ऐसा चैप्टर है जो हर एक चैप्टर के क्वेश्चन में इन्वॉल्व कर देता है। जैसे अगर स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन है तो उसमें भी आपको फंक्शन इन्वॉल्व कर देगा। सम स्पेशल सीक्वेंस अच्छे से बनाए। सम स्पेशल सीक्वेंस अगर आप ढंग से बनाए हुए हैं तो 100% आप सम स्पेशल सीक्वेंस का जेईई में सवाल बना के आएंगे। स्पेशली जो ग्रुपिंग वाला प्रॉब्लम होता है उसको आप अच्छे से देखें, जिसमें मेथड ऑफ डिफरेंस का कंसेप्ट रखता है। सम स्पेशल सीक्वेंस को जरूर देखें, वो एक क्वेश्चन आपको देगा, 100% देगा। बाइनोमियल का कोएफिशिएंट, प्रॉपर्टीज ऑफ कोएफिशिएंट भी देगा, 100% देगा एक क्वेश्चन। आपका वेक्टर 3D से 4 से 5 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो आपको मिल जाएगा। याद रखें। फिर आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में अगर हम बात करें तो टेंजेंट एंड नॉर्मल भी एक ऐसा चैप्टर है जो आप आसानी से बना सकते हैं। टेंजेंट नॉर्मल पे बहुत टफ क्वेश्चन नहीं बनता है, आप उसको इजीली बना सकते हैं। टेंजेंट नॉर्मल चैप्टर भी छोटा है और उससे रिलेटेड कंसेप्ट आप क्लास 11th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी पढ़े होंगे, तो वो थोड़ा सा आप लिंक कर सकते हैं। इसलिए टेंजेंट एंड नॉर्मल चैप्टर को आप जरूर अच्छे से देखें। अगर उसके बावजूद आपके पास टाइम बचता है तो आप लिमिट्स देख सकते हैं। लिमिट्स याद रखें, लिमिट्स भी एक ऐसा टॉपिक है जो आराम से आप बना सकते हैं, और लिमिट्स भी छोटा सा टॉपिक है, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है। हम स्पेशली ये सारे टॉपिक उन सारे स्टूडेंट को बताए हैं जिनका एडवांस का प्रिपरेशन पूरा मतलब 100% नहीं है, जिनके पास कम टाइम है और उनको है कि नहीं हमको एडवांस निकालना है, तो उन सारे स्टूडेंट के लिए हम यहाँ पे ये सारे चैप्टर्स को बताए हैं।
केमिस्ट्री में अगर हम बात करें तो केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक को अच्छे से करने की कोशिश करें। ऑर्गेनिक इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनिक का सेलेक्टेड टॉपिक आप करें जिससे जनरली ज़्यादा पूछा जाता है। एक बार आप PYQ उठा के देखें, सर्च करें किससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। फिजिक्स में रोटेशनल बहुत इंपॉर्टेंट है, रोटेशनल तो आपको अच्छे से करना ही करना है। ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन सारे टॉपिक को अच्छे से करें। वेव ऑप्टिक्स वगैरह क्या है कि बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता, इस पे आसान कंसेप्ट पे सवाल। काइनामेटिक्स को भी करें। तो इन सारे टॉपिक को करते जाएं, आपका बताओ अच्छा प्रिपरेशन हो जाएगा। आपके पास अभी भी टाइम है। आज आपका 19 तारीख के आसपास, 19 या 19 तारीख है आज, 26 मई को आपका एग्जाम है, याद रखें। तो आप अगर एक महीना सही तरीके से यूज़ कर लेंगे तो आप इतना जरूर कर जाएंगे कि आसानी से एडवांस का कट ऑफ क्लियर कर लेंगे, आसानी से एडवांस का कट ऑफ क्लियर कर लेंगे। थोड़ा सा ब्रेन लगाएं, थोड़ा सा प्लानिंग करें, उसके अकॉर्डिंग आप अपने प्रिपरेशन को जारी रखें। अगर उसके बावजूद आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आता है, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम आता है, तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।